तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाला पनीर, यानी कि जिस दिन आपको प्याज और टमाटर वाला पनीर नहीं खाना है तो ये ट्राई कर लीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़्यादा तामझाम है नहीं। सबसे पहले दही ले लीजिए और उसे अलग से कटोरी में रख लीजिए। आपको मैं बता दूं कि ये हमारा घर का जमाया हुआ दही है, अलग ही टेस्ट आता है इसका। दूसरी तरफ आप पनीर के क्यूब्स को लीजिए और उसको मैरिनेट कर लीजिए मस्टर्ड ऑयल, रेड चिली, टर्मरिक, सॉल्ट और गरम मसाला से। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियसली प्याज और टमाटर तो डल नहीं रहा है, तो पनीर में टेस्ट किसका आएगा? पनीर में टेस्ट आएगा मसालों का, इसीलिए मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर उनको छोड़ दिया है। दूसरी तरफ कोरिएंडर की स्टेम्स हमने अलग से ले ली हैं। स्टेम्स बहुत ज़रूरी हैं टू एनहांस द फ्लेवर, और स्टेम्स को भी हम पहले चॉप करेंगे बिफोर ग्राइंडिंग। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज़रा से भी बिट्स जो है कोरिएंडर स्टेम्स के वो मुंह में ना आए और ग्राइंडिंग के वक्त ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए एंड प्रॉपर पेस्ट बन जाए। दही जो हमने निकाला था उसे अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए। इसमें भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए क्योंकि बाद में इसी में काजू का पेस्ट मिलाया जाएगा, मसाले मिलाए जाएंगे। तो काजू भी हमने गर्म पानी में सोक कर लिया है। जब तक काजू गर्म पानी में तैयार होते हैं हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। आप अपनी पसंद का ऑयल डाल सकते हैं। वी आर यूजिंग ऑलिव ऑयल, और इसमें हम जो हमारा मैरिनेटेड पनीर था वो डालने वाले हैं ताकि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ले लें, बाहर से हार्डन्ड हो जाएं लेकिन अंदर से रहें सॉफ्ट एंड जूसी। और इसको धीमी आंच पर ही पकाना है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि धीमी आंच पर जब पनीर पकाया जाता है, स्पेशली मैरिनेटेड पनीर, तो उसके जो मसाले हैं वो उसके अंदर अच्छे से मिल जाते हैं एंड यू गेट ऑल द टेस्ट इन योर माउथ एंड द फ्लेवर जस्ट बर्स्ट्स इन योर माउथ। सो बिफोर वी गेट टू द एक्चुअल कुकिंग, जो हमने सोक किए हुए काजू रखे थे उनको ग्राइंड करने की बारी आ गई है। तो पानी लिए बगैर सिर्फ काजू लीजिए, ग्राइंडर में डाल दीजिए और इसके साथ ही डालेंगे कोरिएंडर की स्टेम्स, और उसके बाद ग्राइंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ध्यान रखिए कि पहले बिना पानी डाले ग्राइंड करना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है और फिर से एक बार ग्राइंड करना है। इससे प्रॉपर स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट को हम दही में मिक्स करने वाले हैं। ये जो हमारा मिश्रण बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर पूरी रेसिपी जो है बेस्ड है। इसी का टेस्ट आने वाला है और इसी में हमने कुछ मसाले भी डाले हैं। जो भी मसाले डाले हैं उनका नाम स्क्रीन पर आ गया है और वो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। वंस आप सारे मसाले डाल देंगे तो आप इस मिक्सचर को अच्छे से फेंट लें ताकि सारे जो मसाले हैं हमारे जो दही और काजू का मिक्सचर है उसमें पूरे रल मिल जाएं। नाउ टेक जिंजर और उसको पतला पतला काट लीजिए। अगर आप चिली डाल रहे हैं तो चिली को भी आप लंबा लंबा काट सकते हैं और इसके सीड्स हटा सकते हैं। सीड हटाने का सिर्फ एक कारण है कि चिली जो है कंट्रोल में रहेगी, ज़्यादा मिर्ची वाली सब्ज़ी नहीं बनेगी। और ये ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें टमाटर नहीं है, तो फ्लेवर बैलेंस कैसे होगा? तो क्योंकि बैलेंस नहीं होगा इसलिए हम पहले से ही उसे कंट्रोल करते हुए चलेंगे। नाउ टेक योर फेवरेट कढ़ाई और उसमें डालें ऑयल। हमने फिर से ऑलिव ऑयल डाला है, आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। देन इन गोज़ द जीरा। जीरा स्पटर करेगा और इसके साथ थोड़े खड़े मसाले डालेंगे। जब ये सब स्पटर करने लगेंगे तो उसके बाद हमने जो जिंजर और चिली ली है उसको डाल देंगे। कुछ देर इन्हें टॉस करना है। वंस इट टर्न्स इट्स कलर इनटू गोल्डन ब्राउनिश और फिर खुशबू आने लगेगी, उसके बाद डालना है थोड़ा सा पानी। अब इस पानी का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मेरे पति ने मुझे बताया क्योंकि आई एम वेरी बैड एट कुकिंग। एनीवे, तो पानी में जब आप लाल मिर्ची डाल देते हैं तो एक तो वो कलर छोड़ देती है, दूसरा वो प्रॉपरली पक जाती है ताकि वो आपके पेट में जाके इरिटेशन ना करे। एनीवे, ये हमने जो मिक्सचर बनाया था दही, कोरिएंडर स्टेम्स और काजू का, वो डाल दिया है। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप स्पैचुला से इस मिक्सचर को हिलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि दही को जब आप गरम बर्तन में डालते हैं, तेल में डालते हैं तो फट जाता है।
ये मुगलई इत्तर है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे हस्बैंड जैसे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल, घर पर ही होटल जैसा खाना बनाना चाहते हैं, देन दिस स्टेप यू कैन यूटिलाइज। इससे अच्छी खुशबू आती है। फिर आप डालें पानी और उसके बाद जाएंगे पनीर के क्यूब्स। एंड हियर्स माय फेवरेट पार्ट, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल दीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद आप इसे थोड़ा बॉईल होने दीजिए, सारे मसाले एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएं, टेस्ट जो है बढ़ जाए। और उसके बाद आप कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए एंड एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जितनी थिकनेस आपको ग्रेवी की चाहिए आप उतना उसे बॉईल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सूख गया है, ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। और उसके बाद आप चाहे पराठे बनाइए, चाहे रोटी बना लीजिए, या फिर चावल भी बना सकते हैं। जस्ट दैट, जब आप चावल लेंगे, चावल खाएंगे, तो तब आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी।